हेलो गाइस। आज जो आप डिजाइन देख रहे हो, इस डिजाइन की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये ब्लाउज है और इसका स्लीव देखिए किस तरह का है। तो इसकी कटिंग मैं बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिए किस तरह से कटिंग होता है। मेजरमेंट भी कुछ डिफिकल्ट मेजरमेंट है, तो उस तरीके से आप देख के समझो किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो आज मैं कटिंग बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये शोल्डर का मार्किंग है, इस मार्किंग को पहले लगा लेना है। फिर यहीं से हम क्या करेंगे, लेंथ का निशान लगाएंगे और डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से नाप के देख लेंगे कि कितना हमारा डॉट पॉइंट है और कितना लेंथ है। तो लेंथ हमारा 15 नाप है और डॉट पॉइंट हमारा 11 पे है। बाजू में देख मेजरमेंट मैंने लिखा है, तो आप देखते जाइए, उस हिसाब से मैच करते जाइए। किस तरह से मैं बता रहा हूँ किस तरह से ये कटिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने निशान को थोड़ा बड़ा कर लिया, डॉट पॉइंट के निशान को। वेस्ट वाली लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि हमको यूज़ करते हैं इसको बाद में हम। तो आपने मेरे वीडियो में देखे होंगे कि किस तरह से मैं यूज़ करता हूँ इसको, यानी कि यहीं से मैं लेंथ शॉर्ट करता हूँ तो बैक का लेंथ शॉर्ट हो जाता है और अच्छी तरह से बैठता है। अब मैं शोल्डर नापूंगा, तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ कर लेना है। तो आप जो भी शोल्डर हो, आप मैं बता रहा हूँ उसको छोड़ दो, लेकिन जितना भी आपका शोल्डर है आप उस हिसाब से हाफ कर लो। तो देखिए मेरा 15 हाफ है, तो मैं 7.25 पे निशान लगाया। और यहाँ पे 3 इंच की ब्रॉडिंग आप ले लो या 3.25 इंच की ले लो, जो भी लेना आप ले सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से मैंने क्या किया कि एक निशान लगाया या शोल्डर डाउन किया 1 इंच का। इस तरह से 1 इंच डाउन करके और ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। तो देखिए मैं कौन से निशान से कौन से निशान को मिला रहा हूँ, इस तरह बराबर देखते हुए आप इस तरह से कंटिन्यू करते रहो। अगर साथ साथ में कटिंग करते हो तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा वीडियो को स्लो करके आप आराम से और अपने तरीके से कर करके या देख देख के आप इस तरह से कंटिन्यू करोगे, सेम टू सेम कर लोगे। इससे बेहतर कोई नहीं सिखा पाता है, कोई नहीं सीख पाता है। जो इसको देख देख के आप फॉलो करोगे ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने नेक का निशान लगाया, तो नेक 6 इंच है, तो 6 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। इस तरह से हल्का सा शेप दे दिया हूँ आइडिया के लिए। आप इसको इस तरह से करना है तो इस तरह करो, चेंज करना है तो कर सकते हो, स्क्वायर भी करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर निशान लगाने के बाद 2 इंच यहाँ पे डाउन कर देंगे। 2 इंच करेंगे तो भी चलेगा, 1.5 इंच करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये जो मॉडल ने पहना है काफ़ी अंदर है, मैं थोड़ा बाहर कर रहा हूँ। तो मैंने 2 इंच लगाया, फिर भी ये बाहर की तरफ ही जाएगा हल्का सा, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर से है। लेकिन मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ये वो जो मॉडल ने पहना है सेम टू सेम बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ कि शोल्डर इसका नहीं होगा, बिना शोल्डर का बनाएंगे, ये स्लीव्स के ऊपर रुक जाएगा। तो इस तरह से मैंने ऐसे ही एक निशान लगा लिया। और यहाँ पे देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ आर्मोल डाउन का। तो आर्मोल देखिए 7 इंच पे मैंने डाउन कर दिया आर्मोल को। और यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट कभी भी यही नापा जाता है जो हमारा आर्मोल डाउन होता है। तो आर्मोल डाउन का कोई फार्मूला मेरे पास नहीं है, मैं 7 इंच पे ही सबको गिराता हूँ और उसके बाद मेजरमेंट के हिसाब से मैं कर लेता हूँ। क्योंकि मैं कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप भी ऐसा करके ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जो आसान हो वो करो, हर चीज़ पे हर फार्मूला लगाओगे तो बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ेंगे और हर साइज के लिए हर बार आपको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सोचना नहीं है, 7 इंच पे ही लगाया करो सबका। तो देखिए मैंने लगा के और आधा इंच बढ़ा लिया, यानी कि पहले अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड किया, जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसके हिसाब से मैंने 4 से डिवाइड करके वहाँ निशान लगाया और आधा इंच बढ़ा के निशान लगा लिया। और यहाँ पे जो भी शोल्डर है उससे आधा इंच मैं अंदर की तरफ ले लिया, यानी क्रॉस फ्रंट पे। और इस तरह से टर्न करके देखा तो मैं आर्मोल चेक कर रहा हूँ कि बराबर हमारा है कि नहीं है। तो जो भी मेजरमेंट है अगर उतना आता है तो समझ लो बराबर है। ये नॉर्मल हम फ्रंट कटिंग करते हैं उसके लिए है, लेकिन ये ब्लाउज के लिए नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। ये तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नाप के और चेक कर लेंगे। अगर पहले में बराबर नहीं था तो थोड़ा नीचे करके मैंने ट्राई करके और इस तरह नीचे करके नापा तो अभी बराबर आ गया। यानी कि जो भी आर्मोल है ये अगर इस तरह करने से बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए कि वहीं हमारा डन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करके समझ के करना है, तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे और कर पाओगे। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। बिंदास आप कटिंग किया करो, बिंदास बनाया करो, कुछ बिगड़ता नहीं है। ये सब कहने सोचने की बात है, डराने वाले बहुत है। आप करते जाओ, सीखते जाओगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए वहीं से मैंने शेप दे दिया जो नेक मैंने वो किया था। तो थोड़ा मैं देखिए अंदर ही ले लिया हूँ ताकि अच्छी तरह से टाइट बैठेगा। तो ये मैंने 2 इंच माइनस किया था, बस ऐसे ही किया था दिखाने के लिए आपको कि इस तरह से वहीं पे आके बैठेगा हमारा। जो भी हम बनाएंगे अभी नेक तो वहीं पे आके बैठेगा। जो भी हम अभी पूरा स्टिच करेंगे तो बिल्कुल 2 इंच माइनस पे, 1.5 इंच माइनस पे ही बैठेगा, उससे ज़्यादा हमारा ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। तो इस तरह से करके मैं आर्मोल का शेप को सुधार लिया, सही कर लिया। तो इस तरह से आपको कर लेना है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, कट भी लगाएंगे यानी डाट भी लगाएंगे। और जो भी हमारा बस्ट का सेंटर है, तो इसमें एक डिफिकल्ट मेजरमेंट ये है कि जितना हमारा अपर चेस्ट है उतना ही फुल बस्ट है। तो उसको देखिए, मैं फुल बस्ट के हिसाब से मैंने उसको 10 से डिवाइड करके जो भी हमारा मेजरमेंट बनता है, 3.25 के करीब बनता है, तो उतने पे मैंने लगा लिया है। अब 1.25 नीचे माइनस कर दिया। ठीक है, तो आप थोड़ा 1-2 सूत माइनस पे ही रखना डाट पॉइंट के सेंटर को। और अगर ये यंग लड़की का है यानी कि बिल्कुल कम उम्र की लड़की का है, तो आपको डाट बहुत छोटा लगाना है। अगर ये हैवी साइज जो लेडी है उस तरह का है, तो आप जो है जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से लगाना। तो ये दोनों हो सकता है। आप ये मेजरमेंट मुझे दिए हो तो मुझे पता नहीं है कि ये लड़की का है या किसी लेडी का है, तो उस हिसाब से आप देख के समझना। इस तरह का मेजरमेंट दोनों में हो सकता है, ये नहीं है कि सिर्फ ये किसी लेडी में ही होगा और लड़कियों में नहीं होगा। लड़कियां भी आजकल हेल्दी होती हैं तो उस तरह का मेजरमेंट आता है। तो ऐसा मत समझिए, मैं अपने अंदाज से बना रहा हूँ। आपको अगर आप देखे हो जिसके लिए भी बना रहे हो तो उस हिसाब से आप कर लेना। अगर आप यंग लड़की का बना रहे हो यानी कि बिल्कुल कम उम्र की है, 8-10 साल की है, तो आप जो है इस तरह का जो डाट ऊपर आर्मोल में लगा रहा हूँ वो मत लगाना। ठीक है, तो इस तरह से मैं बता दे रहा हूँ। अगर यंग लड़की नहीं है और कोई लेडी है तो उम्र वाली है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर भी डाट लगाना है 1.25 इंच का। इस तरह से करेंगे तो ही बैठेगा, नहीं तो आप ये समझोगे कि नहीं ये एक ही साइज है तो दो तरह का क्यों बता रहे हैं। तो लड़कियों को या लेडी को देख के ही लगाया जाता है, देख के बनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भी साइज में कुछ भी बना दोगे चलेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये मेजरमेंट सेम है अपर चेस्ट और चेस्ट का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और देखिए, अगर ये लेडी का है तो इस तरह से 2.5 इंच का डाट आपको देना है और कप्स लगा के बिठाओगे फर्स्ट क्लास बैठेगा। अगर ये बस्टी लेडी नहीं है, कोई भी है जिसका भी है, तो उस हिसाब से बस्ट है ही नहीं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से हमको देख के और बनाएंगे तो बस्ट के जैसा एकदम बेहतरीन दिखाई देगा। कप्स लगा के आप बना के देख लो ट्राई करके। तो इस तरह से बना के आप देख लेना। 36 का आप यहाँ पे कफ लगाना, कप्स है जो भी है पैड्स है वो लगा लेना यहाँ पे। और इस तरह से बना के ट्राई कर लेना। तो देखिए, जितना हमारा उधर सेंटर में था उतना यहाँ माइनस करके जो भी वेस्ट है हम उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ निशान लगा लेंगे। और डाट मैंने 2.5 इंच का लगाया है और दोनों को बराबर कर लिया, यानी कि दोनों सीम होता है सेंटर पार्ट का और पैनल पार्ट का। तो इस तरह से बराबर कर लेना है आपको। और सेंटर में मैंने देखिए जो भी सेंटर वाले पार्ट का है 1/4 इंच मैंने उतारा है, वो आपको बोला नहीं मैं, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। और 1.5 इंच यहाँ पे माइनस कर लेना है। जो देखिए लाइन है सीधा, यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करना है, शॉर्ट कर लेना है लेंथ को साइड से। तो इस तरह से हो जाएगा बराबर। अभी इसको सीधा कर देंगे ऐसे। तो इस तरह करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। जब आप स्टिचिंग करोगे तो ये बिल्कुल सीधा ही दिखाई देगा, ये जरा भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से कर लोगे तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। 1 इंच भी कर सकते हो, आपको लगता है कि थोड़ा साइड झुका हुआ चाहिए तो 1 इंच भी कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट करना ही है तभी वो सही दिखेगा। शॉर्ट नहीं करोगे बराबर नहीं दिखेगा, बहुत ही लटका हुआ दिखेगा और बैग काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने ऐसा ड्राइंग किया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, थोड़ा 19-20 करके। मेरा काम है आइडिया देना, आपको जो है उसको फॉलो करना आपका काम है। तो कैसे करना है वो आप समझ लो। 19-20 करना है, कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना है। मैं इतना एक्सपीरियंस वाला इंसान नहीं हूँ। जो आप अपने कस्टमर को देख के बनाओगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ कि किसके लिए आप बना रहे हो। तो ये कस्टमर को देख के भी बनाया जाता है। देख के भी आप जो है देख के जो कटिंग करोगे वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। मेरे सामने खड़ा कर दो, मुझे मेजरमेंट भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मैं ऐसे ही कटिंग करके बना देता हूँ। तो उस तरह का आप नॉलेज रखो किस तरह से करना है और किस तरह से कटिंग करके बनाना है। तो आपको बता दिया था, उस तरह से आप देख लेना, फॉलो कर लेना। देखिए कटिंग मैं कर रहा हूँ इस तरह से, मार्किंग पे ही कटिंग कर रहा हूँ। जब आप कपड़े पे जाओगे तो इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। इस तरह से मैंने फ्रंट का पार्ट कटिंग कर लिया, बैक पहले कटिंग कर लेंगे, बाद में उसको अलग अलग करेंगे। तो देखिए बैक भी कटिंग करना बिल्कुल आसान है। इस तरह एकदम बराबर पे रखना है। जो भी हमारा बैग है इस तरह से बराबर पे रखना है जितना भी है। ये नहीं कि जरा भी वो बैग में ओपनिंग रखना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं भी साइड में भी लगा के कर सकते हो। जैसे करना है उस तरह से आप कर लेना। ये जो मॉडल ने पहना है इसमें बैग में ओपनिंग नहीं है, मुझे लगता है जिप लगाया हुआ होगा। तो आप जिप भी लगा सकते हो, लेकिन जिप लगाओगे तो थोड़ा दिक्कत होता है पहनने में, ज़्यादा फिटिंग वाला रहता है। तो आप देख लेना, ओपनिंग करना चाहे जहाँ भी करना चाहो उतना कर सकते हो। तो मैं तो अक्सर बैग में ही करता हूँ, लेकिन आपको अगर बैग में नहीं करना
करना है तो साइड में भी कर सकते हो, तो दोनों साइड में आप कर सकते हो। लेकिन स्लीज वाला है थोड़ा दिक्कत होगा, नहीं तो हम लोग अक्सर जो है स्लीवलेस में क्या करते हैं, ऊपर से जिप एक तरफ लगाते हैं, ऊपर से नीचे खुलता है, और दूसरे साइड में नीचे से ऊपर खुलता है, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो इस तरह से लगा देते हैं दोनों तरफ जिप, तो बराबर हो जाता है। लेकिन इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया बराबर पे ही, और जो अपर चेस्ट का मार्किंग था वहीं पे लगाया मैंने। जो बढ़ा के लगाना रहता है वो मैंने नहीं लगाया, जो मैं बढ़ाया आधा इंच उसको मैंने नहीं बढ़ाया, ठीक है। और इस तरह से मैं नाप के दिखा रहा हूँ, जितना अपर चेस्ट है उसी के बराबर ही है एकदम, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही है, और यहाँ पे जो भी वेस्ट है 4 से डिवाइड करके, और हमने बढ़ा के रख लिया 1.25 से 1 इंच के करीब में। तो इस तरह से बढ़ा के और लगा लेंगे तो डाट लगाने के काम आता है। तो डाट लगाना जरूरी है, डाट लगाएंगे तो ही अच्छी तरह से शेप आता है। अगर डाट आप नहीं लगाते हो तो लूज लूज रहेगा बैग में। आप सोचोगे साइड से मैं बराबर कर दूंगा तो वो लुक नहीं आता है, क्योंकि वो सारा शेप जो है साइड में चला जाता है। तो सारा शेप साइड में नहीं जाना चाहिए, शेप को बांट दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डाट लगाने से वो बट जाता है। तो इस तरह डाट लगाया करो, कभी भी कोई भी चीज़ होता है तो उसमें जो है खूबसूरती साइड का शेप वगैरह अच्छा आता है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि कुर्तियों वगैरह में भी इस तरह से कर लेंगे तो शेप जो है चेंज हो जाता है, मतलब चारों तरफ बढ़ जाता है, यानी डाट में और उसमें मिला के। इसीलिए डाट लगाना जरूरी होता है, कभी भी बैग में लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने निशान लगा लिया है, एक एक्स्ट्रा भी लगा लिया नीचे। अब मैं उसको कटिंग करके आपको दिखाऊंगा, और डाट को भी कटिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कटिंग किया जाता है। बाद में मैं स्लीज भी कटिंग करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से स्लीज इसकी कटिंग होगी। तो स्लीज थोड़ा अलग है, लूज लूज है स्लीज, ये बहुत फिटिंग वाली नहीं है। तो उसको भी किस तरह कटिंग किया जा सकता है आज मैं बताऊंगा वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए, यहाँ तक अगर आपने देखा है तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं स्लीज की कटिंग बता रहा हूँ। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे, और डाट को कटिंग करके इस तरह क्लोज कर लेंगे, और उसके बाद में हम स्केल से सीधा एक निशान लगाएंगे, और उसके बाद में हम कटिंग कर लेंगे। तो ये क्या होगा, इससे सीधा हो जाएगा। सीधा इससे कर लेने से क्या होता है कि जब हम कपड़े पे डाट लगाएंगे तो एकदम ही बराबर आएगा, एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा। तो ये सब तरीका है स्ट्रेट करने का, बाकी कुछ नहीं है। स्ट्रेट अब बहुत लोग सीधा ही कटिंग करते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है वहाँ पे, थोड़ा अंदर की तरफ खींचा खींचा दिखता है, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो आप देख लेना क्या करना है। ये नाप के मैं देख रहा हूँ इस तरह डाट पॉइंट मिला के, तो ये हमारा जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है 3.5 इंच के करीब हो रहा है, तो उस तरह से हम कर लेंगे। इस तरह से देखिए मैं नापा यहाँ पे तो 3.5 इंच के करीब हो रहा है, यानी ये 3.5 आगे और 3.5 पीछे, 7 इंच के गैपिंग वाला जो दिख रहा है आपको, देख ला स्लीव में, तो उस तरह का इलास्टिक लगाएंगे वहाँ पे। तो 7.5 इंच का हो रहा है तो कम से कम 1 इंच शॉर्ट करके हम इलास्टिक लगाएंगे 6.5 इंच का, तो अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा ये। तो वो आपको देख लेना है, करना है। तो मैं स्लीव कटिंग करूंगा और उसके अंदर जो है इलास्टिक डाल के बिठा देंगे। तो इलास्टिक डाल के जब वहाँ बिठा देंगे तो अच्छी तरह से गेदर के साथ में जैसा है ऐसा सेम टू सेम बैठ जाएगा। इसमें शोल्डर काटने की जरूरत ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से मिला के स्लीव को चढ़ा देना है। आप ओपन स्लीव चढ़ाते हो इसमें चढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ओपन स्लीव चढ़ाते हैं, पहले स्लीव चढ़ा के आर्मोल में फिर साइड मारते हैं, तो इसमें आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें देखिए मेरे पास बड़ा पेपर नहीं था, वो जो भी मैं कलर पेपर लेता हूँ तो इस तरह से मैं न्यूज़ पेपर लिया हूँ। तो इस तरह एक निशान लगाया मैं, वहीं पे एक आर्मोल को नाप लेंगे। तो जितना हमारा आर्मोल है उतना देखिए मैंने लगाया है, पहले मैं उतना ही लगा रहा हूँ। फिर इसमें मैं थोड़ा लूजिंग दे दूंगा, क्योंकि लूज देंगे तभी अच्छी तरह से इलास्टिक के साथ बैठेगा। फिट एंड फिट बनाएंगे तो क्या इलास्टिक नहीं बैठेगा। इसमें इलास्टिक देखिए यहाँ पे भी है, यानी कि स्लीव में 2 जगह लगा हुआ है, एक नीचे बॉटम में लगा है और एक स्लीव के ऊपर लगा है, जो हमारा 8 इंच 7 इंच के ऊपर जहाँ भी होता है स्लीव का लेंथ वहाँ पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे लगाना है। तो इसलिए हमको लूज कटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए बढ़ा के मैंने एक मार्किंग कर दिया, जो भी है मैंने इस तरह से 1.5-2 इंच बढ़ा लिया तो काफ़ी लूज हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने लेंथ नाप के इस तरह से निशान लगा दिया। अब इसे शेप से लगाना है तो शेप से लगाओ, सीधा भी लगाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके ऊपर है कि जैसे लगाना है लगा सकते हो। मैं थोड़ा शेप में कटिंग कर रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा दिखेगा, कोई बाकी कुछ मकसद नहीं है। और जो भी देखिए हमको 2 इंच के करीब में वो शोल्डर ऊपर लेना है, जैसे जैसे शोल्डर पर बैठा हुआ है, मतलब काफ़ी अंदर बैठा हुआ है इसलिए, तो इसके लिए मैंने ये निशान लगा लिया। अब ये मैं निशान लगा रहा हूँ, ये गेदरिंग होगा। ये गेदर जो भी दिख रहा है आपको आर्मोल के ऊपर, यानी कि शोल्डर के ऊपर, वो बराबर जाके वहां पे बैठ जाएगा गेदर के साथ में। आपको नीचे वाले पार्ट में गेदरिंग नहीं लगाना है, जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है वही हो जाएगा। इलास्टिक लगा दोगे ऑटोमेटिक गेदर हो जाएगा, आपको गेदरिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप नीचे से ज्वाइन करते हुए मिला दोगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसके अंदर इलास्टिक डाल दोगे 6-6 इंच का दोनों तरफ, तो ऑटोमेटिक ये बराबर बैठ जाएगा, एकदम ऑटोमेटिक बेहतरीन आ जाएगा। तो इस तरह से आप करके ट्राई करके बना के देख लेना। तो देखिए मैं नाप के दिखाता हूँ, जितना ये बाहर का हिस्सा है उतना जो है नाप लेना है, उतनी दूर
छोड़ के और आपको इलास्टिक लगाना है। मतलब आप ज्वाइंट करोगे, जो बचेगा ऊपर का उसमें आपको इलास्टिक लगा लेना है। तो देखिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ, जितना ये है उतना ही यहाँ पे नीचे ज्वाइंट हो जाएगा, वो प्लेन रहेगा। यहाँ पे जो ज्वाइंट करोगे बिल्कुल प्लेन रहेगा, यहाँ पे कोई गैदरिंग नहीं, रिंकल नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम बराबर होगा ये। और उसके आगे का जो पार्ट होगा वो बिल्कुल वो भी प्लेन रहेगा, लेकिन उसमें जब लास्टिक आप डालोगे तो ऑटोमेटिक गैदर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा पार्ट है वो गैदर हो जाएगा। तो आप इस तरह से करके देखेंगे तो बराबर हो जाएगा। आप बना के ट्राई करके देख लेना, अच्छी तरह से बैठेगा, बहुत बेहतरीन बैठेगा। तो आप बिठा के और ट्राई करके बना के देख लो। और 2 इलास्टिक और लगाना है, एक बॉटम में लगाना है और यहाँ पे एक लगाना है, जो भी 8 इंच पे 10 इंच पे जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ लगा सकते हो, आपकी मर्जी है जहाँ लगाना है। तो यहाँ पे हमको 8 इंच का मेजरमेंट मिला है, तो अगर 8 इंच रखना है तो आप थोड़ा सा मतलब ऐसा जो भी 8 इंच के बजाय जो भी दबाना है उस हिसाब से आपको रख के और इलास्टिक बढ़ा के लगा लेना है, और बाद में वो गैदरिंग हो जाएगा। और जो यहाँ पे आपका बाइसेप के नीचे जो भी आपका 7 इंच 8 इंच पे जो लगा रहे हो, वहाँ पे जो भी मेजरमेंट है आपका स्लीव्स का उतना लेके लगा लेना। 8 इंच तो नीचे ज़्यादा है, आपको फिर एकदम चिपका हुआ चाहिए आपको, तो कम से कम आपको 6.5 इंच का लगाना चाहिए, तो वो बराबर बैठेगा। ठीक है, तो 8 इंच नहीं आएगा, 6.5 इंच लगाओगे तो बराबर बैठेगा। तो इस तरह से करके बना लेंगे, बराबर रहेगा। ये मेरा कटिंग करने का तरीका है। आइडिया पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो इस तरह से बना के मुझे बताओ। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।